और पहली ही मुलाकात में हमने घंटों बातें की। तुम तो जानती हो मुझे बात करना नहीं आता, लेकिन उन दिनों तुम्हें चुप रहना नहीं आता था। एक बार जो हंसने लगी तो शांत नहीं होती थी। कितने बार तुमने शूट में डांट खाई है अपनी हंसी ना रोक पाने के लिए। विहाना देख रही थी उदय की तरफ संजीदगी से और उसने पूछा, तुम्हें अभी भी याद है ऐसा? मैं भूला ही कब था। उन दोनों की नजरें दोबारा मिली और विहाना अपने कुछ अनकहे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी उन आंखों में। और बात को बढ़ाते हुए उसने आगे कहा, पता नहीं वो बेबाक हंसी अब कहाँ चली गई है। अब बस एक मुस्कुराहट है जो ऊपरी सतह से आती है, भीतर से नहीं, उदय ने कहा। जिस पर विहाना ने जवाब दिया, जब आस टूटती है ना तो मुस्कुराहटें धुंधली हो जाती है। तुम शायद जिस विहाना को याद कर रहे हो, तुम शायद जिस विहाना को जानते हो, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। विहाना ने स्विमिंग पूल से अपने पैर निकाले और जाने लगी। उदय वहीं बैठा रह गया उसे जाता हुआ देख। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल का आज मैं तीसरा भाग लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि धीरे धीरे आप इन किरदारों से जुड़ पा रहे होंगे, इन किरदारों में कुछ जाने पहचाने चेहरे ढूंढ पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर आपको मीनल्स आर्ट यार्ड पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए बताती हूँ कहानी में आगे क्या हुआ। काम के सिलसिले में जयपुर का एक और दिन यूं ही बीता। अगले दिन भी उदय काफी देर तक स्विमिंग पूल के पास विहाना का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब की बार विहाना नहीं आई। अगले दिन सुबह बीकानेर जाने का प्लान था। प्रोडक्शन के पास 3 बड़ी गाड़ियां थी। पहली गाड़ी में प्रोडक्शन के कुछ लोग गए, दूसरी गाड़ी में क्रिएटिव टीम के कुछ लोग, ईडी, सागरिका, अखिल, अभय, ये सब गए। दोनों ही गाड़ियां सुबह 6 बजे निकल गई। बाकी बचे थे अजय, विहाना, उदय और कुछ इक्विपमेंट्स। उदय का कोई अता पता नहीं था। विहाना थक हार कर होटल के रिसेप्शन पर आकर बैठ गई। करीब घंटे के बाद उदय आया और विहाना ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, उदय, क्या तुम्हें पता है कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? सभी लोग जा चुके हैं, थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया करो यार। विहाना, इट्स नॉट माई फॉल्ट, किसी ने मुझे बताया ही नहीं था आज का कॉल टाइम। उदय ने अपनी सफाई में कहा, ओ यार राइट, ग्रुप मैसेजेस चेक करने के लिए थोड़ी होते हैं, और फिर किसी ने तुम्हें पर्सनली कॉल करके बताया भी तो नहीं होगा, इसमें तुम्हारी कहाँ गलती है। ओफो विहाना, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है? कोई फ्लाइट थी क्या जो मिस हो गई है? इट्स ओके, इशू क्यों बना रही हो? तभी वहां पर अजय आया और अजय ने कहा, हेलो उदय, मैं चेकआउट करता हूँ, आप चलिए। अजय ने होटल से चेकआउट करने के बाद तीनों बीकानेर के लिए निकले। रास्ता लंबा था और देर से निकलने की वजह से धूप काफी बढ़ गई थी। काफी देर तक कार में एक नाराजगी भरी खामोशी थी। बस कार हवा से बातें कर रही थी, उसके अलावा कोई और आवाज नहीं थी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। अचानक बीच हाईवे पर गाड़ी राइट लेन में मुड़ गई। अजय जोर से चिल्लाया, ओ भैया उठो। विहाना भी जोर से चिल्लाई। उदय ने अपनी बाहों से विहाना को नीचे झुकाने की कोशिश की, लेकिन विहाना सदमे में आगे देख रही थी और गाड़ी तेजी से जाकर एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही गाड़ी की खिड़कियां, विंडशील्ड का ग्लास फूट गया। और वैसे तो उदय ने कोशिश की कि विहाना को झुका ले, लेकिन फिर भी विहाना को कुछ कांच के टुकड़े माथे पर लग गए। राहत की बात यह थी कि गाड़ी में एयरबैग थे, तो उस वजह से सामने बैठे अजय और ड्राइवर को कुछ खासी चोट नहीं आई। 10 सेकंड में एक्सीडेंट हो भी चुका था, और वो भी किस लिए? क्योंकि भरी धूप में
ड्राइवर को झपकी लग गई थी। छोटी मोटी चोट अजय और ड्राइवर को भी लगी थी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विहाना, विहाना, विहाना तुम ठीक हो ना? सभी लोग कार से बाहर आए। उदय ने नाराजगी में ड्राइवर का गिरेबान पकड़ा और कहा, अबे पागल इंसान, मर जाते हम सब। गाड़ी संभालना नहीं आता तो चलाता क्यों है? अगर कोई ट्रक या लॉरी सामने से आती तो हमारा तो काम तमाम था। अजय और विहाना ने उदय को पीछे से रोकने की कोशिश की और रोकते हुए विहाना ने कहा, उदय, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? लीव हिम राइट नाउ। विहाना ने सख्ती से कहा, सर जी माफ कर दो सर जी माफ कर दो सर जी। 2 दिन 2 रात चला रहा हूँ गाड़ी, इसीलिए आंख लग गई। माफ कर दो सर जी, माफ कर दो। मेरी शिकायत मत करना बस साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? ड्राइवर ने माफी मांगते हुए कहा। उदय ने ड्राइवर को छोड़ा और गुस्से से पीठ फेर कर पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। आपके कितने बच्चे हैं? विहाना ने पूछा। 3 बेटियां मेम साहब जी, ड्राइवर ने जवाब दिया। पीछे से उदय ने कहा, विहाना, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग टू हिम? अजय, वो ट्रैवल को फोन करो और कंप्लेंट फाइल करो इसके अगेंस्ट। उदय ने नाराजगी में कहा। अजय वेट, विहाना ने कहा। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि रोजी रोटी के लिए आप ये डबल शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन आप खुद सोचो कि ये डबल शिफ्ट करके आप न सिर्फ पैसेंजर्स की जान जोखिम में डाल रहे हो, बल्कि अपने परिवार की भी जान जोखिम में डाल रहे हो। आपके जाने के बाद आपकी बीवी और आपके बच्चों का क्या होगा? ये नौकरी गई तो फिर भी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार को कौन संभालेगा? कभी सोचा है आपने? जी मेम साहब, आपकी बात सही है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ड्राइवर ने माफी मांगते हुए कहा। जब विहाना ड्राइवर को समझा रही थी तो थोड़ी दूर जाकर अजय फोन पर बात कर रहा था और वापस आकर उसने कहा, मैंने हमारी लोकेशन अपनी टीम को भेज दी थी और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से सबसे नजदीक सीकर शहर है। वहाँ के एक होटल में उन्होंने बात की है और वो हमारे लिए कार भेजने वाले हैं पिकअप करने के लिए। वहाँ चलते हैं, हम लंच करते हैं और बाद में सोचते हैं क्या करना है, अजय ने कहा। विहाना ने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और कहा, भाई जी ख्याल रखना। उसे तो बोल दिया ख्याल रखना, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे माथे से जो खून आ रहा है उसका क्या? उदय ने कहा और अपना रुमाल निकाला और उसके माथे से खून पोंछने लगा। कुछ देर बाद होटल की कार आई और तीनों बैठकर होटल के लिए निकले। रास्ते में अजय ने विहाना से कहा, विहाना, आपको कोई जरूरत नहीं थी उसे पैसे देने की। ये तो विहाना की पुरानी आदत है, तरस खाना, लोगों को मदद करना, चाहे उस वजह से खुद मुसीबत में क्यों ना पड़ जाए। उदय ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ट्रैवल्स वाले ही प्रेशराइज करते हैं इन लोगों को। गलती उस ड्राइवर से ज्यादा उन ट्रैवल्स की होती है। एनीवेज, तुम लोग ये बात समझो, ऐसी उम्मीद भी नहीं है मुझे, विहाना ने जवाब दिया। कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुंचे, तभी ऋषि का फोन आया। विहाना, विहाना तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता चला कार एक्सीडेंट के बारे में, चिंता भरे स्वर में ऋषि ने पूछा। नथिंग टू वरी ऋषि, वी ऑल आर फाइन, विहाना ने कहा। लेकिन स्ट्रेस और घबराहट तो अभी भी हो रही होगी ना? आप कैसा लग रहा है? ऋषि ने पूछा। हाँ ऋषि, वो तो होना ही था, लेकिन आप ठीक है। मुझे लगता है कि शाम तक हम निकल सकते हैं। कैसी बात कर रही हो विहाना? आज निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आज उसी होटल में आराम कर लो, कल सुबह निकल जाना। तभी वहां अजय भी आया और उसने कहा, विहाना, आज हमें यहीं रुकना होगा। कोई टैक्सी या ट्रैवल कार अवेलेबल भी नहीं है आज, कल सुबह ही निकलेंगे। अजय, वी आर नॉट ऑन अ हॉलीडे। आज का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया ना।
विहाना ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, विहाना, आज के दिन तुम रेस्ट करोगी, दैट्स इट। अच्छा ख्याल रखना, मैं रात को दोबारा फोन करूंगा, बाय। कहकर ऋषि ने फोन रख दिया। ऋषि के फोन रखने के बाद अजय ने कहा, विहाना, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट से हम सही सलामत बच गए हैं, ये बहुत बड़ी गनीमत समझो। छोटी सी ही सही, लेकिन चोट तुम्हें भी लगी है। और दूसरी बात, यहाँ से बीकानेर सिर्फ 3-3.5 घंटे दूर है। कल हम जल्दी निकले तो पूरा दिन हमें मिल सकता है, अजय ने समझाते हुए कहा। Yeah, you're right. We must be grateful to Almighty for that. लेकिन कल मैं 6 बजे निकलना चाहती हूँ। Just make sure it happens, अजय। विहाना ने कहा, I will. Don't worry. ये रही तुम्हारे रूम की चाबी। विहाना ने चाबी ली और अपने रूम की तरफ चली गई। रूम में जाने के बाद विहाना ने सागरिका को फोन किया और कल के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने लगी। जब वो सागरिका से बात कर रही थी तो रूम की बेल बजी। विहाना ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने उदय था। उसने आंखों से सवाल किया उदय से, तो उदय ने बोला, तुम्हें? विहाना ने आंखें दिखाई, उदय के होठों पर अपना हाथ रखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे रूम के अंदर लिया और दरवाजा बंद किया। दूसरी ओर फोन पर सागरिका ने विहाना से पूछा, क्या हुआ विहाना, कौन है? विहाना की देर तक चुप्पी कुछ अजीब लगी उसे, और उदय की भी आवाज शायद उसने सुन ली थी। कोई नहीं सागरिका, इट्स रूम सर्विस। एनीवेज, आई विल कॉल यू लेटर, ओके, बाय। कहकर विहाना ने फोन रख दिया, और फोन रखते ही विहाना ने उदय से कहा, बोलो क्या हुआ, यहाँ कैसे? मुझे पता था अपनी चोट का तुम तो कुछ नहीं करोगी। फर्स्ट एड लेकर आया हूँ, बैठो। हक जताते हुए उदय ने कहा और उसकी चोट पर मलहम पट्टी लगाने लगा। आह! विहाना दर्द में चिल्लाई। देखा, इसीलिए फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दर्द होगा लेकिन बेटर फील करोगी, उदय ने फिक्र में कहा। फर्स्ट एड होने के बाद बेड के साइड पर रखा पानी का जार विहाना उठाने गई, और उठाते ही विहाना जोर से चिल्लाई, आह! ओ गॉड! क्या हुआ? उदय ने पूछा। मेरे सीधे हाथ में अचानक से बहुत तेज दर्द उठा है, विहाना ने दर्द में जवाब दिया। तो उदय को याद आया कि एक्सीडेंट के दौरान विहाना को बचाने के लिए उदय ने विहाना का हाथ जोर से खींचा था ताकि वो बच जाए और झुक जाए, और उसी दौरान कार जाकर पेड़ से टकराई थी, तो शायद हाथ को तेज झटका लगा होगा। उदय ने फर्स्ट एड किट से ऑइंटमेंट निकाला और कहा, रुको मैं अभी दवा लगा देता हूँ, तुम्हें बेटर फील होगा। मैं पेन किलर खा लूंगी उदय, विहाना ने सख्ती से कहा। विहाना, मुझे पता है कि दर्द क्यों हो रहा है, लेट मी हेल्प यू, उदय ने कहा। आदत है मुझे दर्द सहने की, दवाई ले लूंगी मैं। थैंक यू उदय, बाय। बात तो मानोगी नहीं तुम मेरी। खाना खाया तुमने? विहाना ने कुछ नहीं कहा। मैं खाना तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ, तुम खाना खाना, फिर मैं तुम्हें दवाई दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, सुना तुमने? उदय ने हक जताते हुए विहाना से कहा। विहाना को बेड पर कंफर्टेबली बिठाया और खाना ऑर्डर किया। विहाना के विरोध करने के बाद भी उदय ने विहाना को अपने हाथों से खाना खिलाया। विहाना की आंखों में सवाल थे और उदय की आंखों में फिक्र। बस यही जज्बातों की खामोशी थी जो गूंज रही थी वहां। खाना खत्म होने तक विहाना की आंखें भीग चुकी थी। उदय ने विहाना को पेन किलर दी और बिना कुछ कहे उनसे चला गया। उदय के जाने के बाद विहाना बहुत रोई। शरीर के घाव से ज्यादा मन के घाव थे जो शायद उसे दर्द दे रहे थे।
कभी टूटे सपने, कभी टूटी उम्मीदें, हर बार टूटते रिश्ते के साथ टूटी सांसें। अब रफू कैसे करूं जब छन्नी हो गए दिल के धागे। अब रफू कैसे करूं जब छन्नी हो गए दिल के धागे।